मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑक्सीलेटर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है ऑक्सीलेटर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोलित्र और इंटीग्रेटेड परिपथ। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं। ऑक्सीलेटर्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो डीसी को शक्ति को एसी शक्ति के रूप में रूपांतरित करती है। दोलित परिपथों द्वारा विभिन्न आवृत्तियां निम्न से उच्च पर एसी वोल्टेज उत्पन्न करना सरल है। समझे? दोलित परिपथों द्वारा ऑक्सीलेटर के द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टीवी ट्रांसमिशन में दोलितों द्वारा उच्च एवं अति उच्च 500 किलोहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। और क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। रडार, रेडियो, टेलीविज़न, रिमोट कंट्रोल इत्यादि में दोलित परिपथ प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्युतीय तथा इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्रों में भी दोलित परिपथ प्रयोग करने से शुद्ध मापन संभव है। दोलित क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर क्या है? ऑक्सीलेटर कितने प्रकार के होते हैं? साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर एंड नॉन साइनोसॉइडल ऑक्सीलेटर। साइनोसॉइडल ऑसिलेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एलसी ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, हार्टलेक ऑसिलेटर एंड कॉलपिट ऑसिलेटर। एंड आरसी ऑसिलेटर्स में क्या हो जाता है? वेन ब्रिज ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसको दोलित्र भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक दोलित्र में निम्न 3 मूल पद होते हैं। नंबर 1 क्या है? प्रवर्धक, एम्पलीफायर। दोलित्र वास्तव में एक प्रवर्धक है जिसका वोल्टेज लाभ, वोल्टेज गेन अनंत होता है। अतः दोलित्र में एक प्रवर्धक प्रयुक्त किया जाता है जिसका वोल्टेज गेन धनात्मक फीडबैक नेटवर्क द्वारा अनंत कर दिया जाता है। फीडबैक नेटवर्क क्या होते हैं? ऋणात्मक प्रतिरोध गुण, फीडबैक प्रभाव और भी है फीडबैक प्रभाव। दोलित्र में के इनपुट में एनर्जी लॉस होने पर इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए धनात्मक फीडबैक प्रभावयुक्त प्रयुक्त किया जाता है। अतः ए फीडबैक इक्वल टू ए बाय 1 माइनस ए बीटा। ए क्या है? प्रवर्तक का फीडबैक की अनुपस्थिति में वोल्टेज गेन, बीटा क्या है? फीडबैक गुणक। यदि प्रवर्तक की भांति कार्य करे, दोलित प्रवर्तक दोलित की भांति कार्य करे तो वोल्टेज गेन ए फीडबैक क्या होगा? अनंत होगा। अर्थात ए 1 माइनस ए बीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। इससे ए बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। अतः इससे प्रवर्तक फीडबैक दोलित फीडबैक कहलाता है। अतः ए बीटा इक्वल टू 1 यह बॉर्खौज़न क्राइटेरियन शर्त कहलाता है। समझ गए होंगे। आयाम एम्पलीट्यूड लिमिटेड डिवाइस क्या होती है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयाम सीमित करने वाली युक्ति। देखिए ये क्या है? सर्किट डायग्राम है। समझे? ये एलसी ऑसिलेटर का एलसी ट्यून कलेक्टर दोलित की दोलन आवृत्ति का सूत्र होता है F इक्वल टू 1/2π√LC। हार्टले ऑसिलेटर का देखिए ये सर्किट डायग्राम है। ये देखिए हार्टले ऑसिलेटर है, इसका सर्किट डायग्राम है। अब देखिए इसका प्रयोग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए करते हैं। अब देखिए हार्टले दोलित की दोलन आवृत्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/2π√L1 + L2 इंटू सी। हार्टले दोलिन का प्रयोग सामान्यतः इन रेडियो रिसीवर में करते हैं। अब देखिए कॉलपिट ऑसिलेटर का ये सर्किट डायग्राम हो गया। समझे? और ये क्या है? दोलित्र। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इस दोलित्र में कैपेसिटर टैपिंग का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग भी मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने में करते हैं। कॉलपिट ऑसिलेटर की दोलन आवृत्ति का सूत्र क्या है? F इक्वल टू 1/2π√C1 + C2 L C1 इंटू C2। अब देखिए ये आरसी ऑसिलेटर है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये देखिए इसका सर्किट डायग्राम ये है और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर्किट डायग्राम तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। फेज शिफ्ट दोलन की आवृत्ति का सूत्र है
F=1/2πRC√6 है। ये है वेन ब्रिज ऑसिलेटर का फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए वेन ब्रिज की तरह है इसलिए वेन ब्रिज ऑसिलेटर इसे बोलते हैं। देखिए इसका प्रयोग कब करते हैं, LHZ 10 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए प्रयोग करते हैं। वेन ब्रिज दोलित्र एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी दोलित्र है। वेन ब्रिज दोलित्र की आवृत्ति का सूत्र क्या है, F=1/2π√R1C1R2C2। क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर ये स्थिर फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए क्रिस्टल दोलित्र का प्रयोग करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल दोलित्र से संबंधित है। क्रिस्टल ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी का मान क्रिस्टल की मोटाई से प्रभावित होता है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए क्रिस्टल दोलित्र सबसे उपयुक्त होता है। क्रिस्टल दोलित्र में क्रिस्टल के रूप में क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर सामान्यतः रेडियो ट्रांसमीटर में प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर के दोलन आवृत्ति का सूत्र क्या है, Fs=1/2π√LCS। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए यहाँ पर ऑसिलेटर को पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। और देखिए ऑसिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ऑसिलेटर को DC टू AC कन्वर्टर भी कह सकते हैं। ऑसिलेटर को क्या बोलते हैं, DC टू, क्योंकि यह DC करंट को AC में कन्वर्ट कर देता है। स्टेबल या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। ऑसिलेटर इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटर के समरूप होता है। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर प्रयुक्त किए जाते हैं RC परिपथ में। अब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट IC का सर्वप्रथम विकास 1958 में JS किल्वे ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का IC में सक्रिय तथा निष्क्रिय घटक एक ही अर्धचालक क्रिस्टल में बनाए जाते हैं। IC में सिलिकॉन की एक क्रिस्टल चिप होती है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1.27 mm × 1.27 mm या इससे भी कम हो सकता है। अब देखिए IC की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, भार में हल्का होना, आकार में छोटा होना, वैद्युत ऊर्जा व्यय की कमी, विश्वसनीयता अधिक। IC के प्रयोग में सर्किटों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी, IC का प्रयोग से सर्किटों के घटकों की संख्या में कमी आना, बहुत अधिक तापक्रम पर भी कार्य करने की क्षमता, सर्किटों की सर्विसिंग में सरलता, IC में परस्पर संयोजन न होने के कारण त्रुटियां नहीं होती हैं, उच्च आवृत्ति का उत्तम कार्य, मूल्य में कमी, IC का आंतरिक सर्किट रिपेयर नहीं हो सकता, इसलिए दोष आने पर IC ही बदलनी पड़ती है। IC का फैब्रिकेट किए जाने प्रतिरोध तथा कैपेसिटर्स के अधिकतम मान प्रतिरोध 10 ओम से 100 किलो ओम तक, कैपेसिटर 200 माइक्रोफैराड तक। कार्य के आधार पर IC का वर्गीकरण, एक लीनियर IC होता है, डिजिटल, और दूसरा क्या होता है, डिजिटल। एक क्या है, लीनियर IC के बारे में जानते हैं। रेखीय IC में आउटपुट इनपुट समानुपाती होती है। इनपुट वोल्टेज का स्तर परिवर्तन होने से आउटपुट का वोल्टेज स्तर भी उसी के अनुसार परिवर्तित होता है। इनका इनपुट आउटपुट संबंध लीनियर होता है। अब देखिए रेखीय IC का मुख्य उपयोग क्या होता है, एक दोलित परिपथ, मॉड्यूलेटर, वीडियो प्रवर्धक, DC प्रवर्धक, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी प्रवर्धक, ऑडियो फ्रीक्वेंसी प्रवर्धक, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रवर्धक, वोल्टेज रेगुलेटर। डिजिटल IC की आउटपुट इसके इनपुट के समानुपाती नहीं होता है। डिजिटल परिपथ ऑन तथा ऑफ की भांति प्रयोग किए जाते हैं। ऑन ऑफ के मध्य डिजिटल IC की कोई अन्य स्थिति नहीं होती। डिजिटल IC के उपयोग देखिए, डिजिटल IC के उपयोग लॉजिक परिपथों में, कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर्स में। IC के संबंधित महत्वपूर्ण तत्व, IC 741 एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। IC 714 एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। इसका प्रयोग कम स्तर के सिग्नल के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। IC 555 एक टाइमर युक्ति है। यह मोनो स्टेबल तथा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दोनों के प्रकार से प्रचलित हो सकते हैं। IC 555 का उपयोग सिस्टमिक ट्रिगर के रूप में किया जाता है। IC 810 एक ऑडियो एम्पलीफायर है। IC 555 एक का उपयोग टच अलार्म में किया जाता है। IC
TBA 920 या CA 920 क्षैतिज रूप में प्रयोग की जाती है। IC को पहचानने का एकमात्र तरीका स्केमेटिक चित्र को चेक करना है। टाइमर IC 555 निर्गम तरंग का आयताकार होता तरंग रूप आयताकार होता है। अब देखिए ऑक्सीलेटर में आवश्यक है क्या है, एक ए है पॉजिटिव फीडबैक, बी है प्रारंभ में ए बीटा ई ग्रेटर देन 1, सी आंदोलन का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर उपयुक्त लेवल का होने के पश्चात ए बीटा इक्वल टू 1, डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा नंबर क्या हुआ, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्थिर करने से में सबसे अधिक सहायक क्या होता है, ट्यून्ड परिपथ का उपयोग हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे अधिक स्टेबल ऑसिलेटर है क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के स्थायित्व के लिए बरखाजन क्राइटेरियन है, कौन है, आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बरखाजन क्राइटेरियन। अब देखिए रेडियो ट्रांसमीटर का प्रयोग होता है क्रिस्टल दौलित्र में, इसका क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर के स्थायी बरखाजन क्राइटेरियन है ए बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की आवृत्ति होती है, आंसर क्या हो जाएगा, ए 1/2π√6 RC। अब 7 नंबर ऑसिलेटर परिपथ में क्या होता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। अब क्या IC का विकास कब हुआ, 1958 में। वेन ब्रिज ऑसिलेटर की आवृत्ति क्या होती है, 1/2π√RC। 10 नंबर 1 किलो हर्ट्ज आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त ऑसिलेटर है वेन ब्रिज। क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी अत्यधिक स्थिर होती है क्योंकि क्या होता है, क्रिस्टल का Q उच्च होता है। LC ऑसिलेटर का प्रयोग 5000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति जनरेट करने के लिए किया जाता है। 1 मेगाहर्ट्ज स्तर की आवृत्ति जनरेट के लिए उपयुक्त ऑसिलेटर कॉलपिट ऑसिलेटर है। 14 नंबर फेज ऑसिलेटर में प्रयुक्त किए जाते RC परिपथ। ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के अधिक दोलन उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त ऑसिलेटर है वेन ब्रिज ऑसिलेटर। बरखाजन क्राइटेरियन है अधिकतम गेन जिस पर दोलन उत्पन्न नहीं होते हैं। हार्टले ऑसिलेटर की आवृत्ति होती है 1/2π√L1 + L2 × C। फीडबैक उत्पन्न कराने के लिए ऑसिलेटर में किस ऑसिलेटर में कैपेसिटिव डिवाइसर का उपयोग किया जाता है, डिवाइडर का उपयोग। मल्टी वाइब्रेटर में ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक होता है। 20 नंबर RC ऑसिलेटर फीडबैक धनात्मक किस प्रकार का होता है, धनात्मक। वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या होता है, धनात्मक फीडबैक होता है। अब क्या है, ज्ञात तरंग दोलन उत्पन्न करने वाला दोलित परिपथ कहलाता है सानंदी। हार्मोनिक ऑसिलेटर दोलित ऑसिलेटर द्वारा उत्पादित आवृत्ति का मापन किया जा सकता है या तो CRO से अथवा इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति मापी यंत्र से। डैम्प्ड तरंगों का एम्पलीट्यूड क्या होता है, नियत होता है। डैश आवृत्तियाँ उत्पन्न करने के लिए RC दोलित उपयुक्त किए जाते हैं, होता है क्या होता है, श्रव्य होता है। RC फेज शिफ्ट द्वारा उत्पादित आवृत्ति व्यंजक से ज्ञात की जाती है, F = 1/2πRC√6 होता है। IC 555 की प्रचालन वोल्टता है +5 से +15 वोल्ट DC। अब देखिए IC का वह गुण जिसके कारण उसका चयन कंप्यूटर हेतु किया जाता है, ये सभी। अब देखिए यहाँ पर ECL का अर्थ है एमीटर कपिल्ड लॉजिक। शब्द CMOS का पूर्ण नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डिजिटल घड़ी में नियत आवृत्ति पल्स पैदा की जाती है स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा। IC 555 की प्रचालन DC वोल्टता होती है +5 से 18 वोल्ट। IC की अधिकतम स्रोत धारा है 200 मिली एम्पियर। देखिए इसका आंसर है, और ये सारे आंसर हैं, आंसर की है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर।